जय भीम जय मीम रटने वाले लोगों से एक सवाल मैं भी पूछता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं जन्म लिया हूं हिंदू में पर मरूंगा नहीं। पर उनके पास ऑप्शन थे उस समय में, और यह बात सुनते ही तमाम इस्लाम धर्म के लोग दौड़े। जिन्ना के पास भी उनका बातचीत हुआ और जिन्ना से उन्होंने सवाल किया था, काफिर किसे कहते आपके यहां? और बाबा साहब बोला, नहीं जाना मुझे इस धर्म में। मैं पूछता हूं, आप कहते हो कि बाबा साहब ने त्याग दिया, आपको क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? हम तो सब पत्थर चला रहे एक दूसरे पर। यही हालत आश्रम का, यही हालत देश का। सब एक दूसरे पे पत्थर चला रहे हैं। जातियों में बटा हुआ हिंदू समुदाय, कोई फॉरवर्ड बना बैठा है, कोई बैकवर्ड बना बैठा है। जाति कोई बैकवर्ड नहीं होती। हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम भारतवासी। हमारे ये देश में पिछड़े हुए लोग, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए, जिन्होंने गंदे उठाने स्वीकार कर लिए, सेवा करना स्वीकार किया तुम्हारी हमारी, पर अपना धर्म न बदला, ये लोग, इनको हम बुरा कह देते। हमने बांट दिए लोगों को। यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं। और यह विद्वेष जितना बढ़ता जाएगा, विधर्मियों के लिए इस देश को निगल जाना उतना आसान होगा। पुरानी पिक्चरों में भारत का नक्शा देख लेना, एकदम पुरानी पिक्चरों में जितना, अब तो नीचे भी जितना हो गया है पतला, ऊपर भी उतना ही पतला हो गया। नहीं देखे? और इधर भी दोनों तरफ पुराने नक्शे देख लो, ऊपर जाते जाते और फिर जाने के बाद भी ऐसा चौड़ा मोटा नक्शा था हमारा ऊपर का, मत पूछो। सो नक्शा ऐसी रह गई। और बाकी अब और भी धर्मी कुछ बचे हो तो गर्दन भी काटने की तैयारी में, कश्मीर काट ही लिए प्राय प्राय। जय भीम जय मीम रटने वाले लोगों से एक सवाल मैं भी पूछता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं जन्म लिया हूं हिंदू में पर मरूंगा नहीं। पर उनके पास ऑप्शन थे उस समय में, और यह बात सुनते ही तमाम इस्लाम धर्म के लोग दौड़े। जिन्ना के पास भी उनका बातचीत हुआ और जिन्ना से उन्होंने सवाल किया था, काफिर किसे कहते आपके यहां? और बाबा साहब बोला, नहीं जाना मुझे इस धर्म में। मैं पूछता हूं, आप कहते हो कि बाबा साहब ने त्याग दिया, आपको क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? उन्होंने तो जो बोला है आप पढ़ोगे, बोला मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, पर इसमें कभी सम्मिलित नहीं हो सकता कि जहां क्रूरता केवल हो, जहां मिटाने की परंपरा हो। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध तो हमारे भगवान हैं, 10वें अवतार मानता है हम भगवान बुद्ध को। महावीर बुद्ध, ये सब हमारे अवतारी पुरुष हैं। बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने बस ये किया कि जैसे किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी अच्छी लगती हैं, किसी को राम जी धनुष वाले अच्छे लगते हैं, कोई बंसी वाले को प्रेम करता है, बाबा साहब को बुद्ध अच्छे लगे। आप अलग कैसे कहते हो उनको? इसलिए तो मैं बार बार जब नाम लेता हूं तो अपने पूर्वजों में बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेता हूं। लोग कहते होंगे थोड़ा लगता है चापलूसी, अरे चापलूसी नहीं, मैं किसी की चापलूसी क्यों करूं? उनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता, उनके आंदोलन को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साहब ने स्वीकार किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज उनके नाम पर कैसी राजनीति हो रही है, कैसे लोगों को, उनके अनुयायियों को कैसे फुसलाया बहलाया जा रहा है। बस एक ही प्रश्न तो पूछना चाहिए कि उनके पास तो ऑप्शन थे, रास्ते खुले थे। अगर इतना ही प्रिय धर्म था तो उसी को क्यों नहीं अपना लिया था उन्होंने उसी समय? वो तो बोले मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, ये धर्म नहीं अपना सकता मैं, राम राम राम। वो थोड़ी असंतुष्ट थे हमारे छुआछूत से, अस्पृश्यता से, और होना लाजमी है। आप
किनसे घृणा करते हो? आप भूल गए? इस भारत देश में मुगलों के शासन में जिन लोगों को बुलाकर भय से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, आज वो हैं। जिन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। शीश कटा दिया, धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। एक ने युद्ध किया, नहीं करूंगा। एक ने तलवार देखते अपना सब भूल गए, पता नहीं क्या से क्या बन गए, कायर। और एक बड़ी सुंदर गवेषणा है, पढ़नी चाहिए आपको। इन मुगलों के एक नहीं 50-50, 60-60, 100-100, 360, 500 ये रखते थे सब स्त्रियों को भोग की वस्तु समझ के। एक इनकी पत्नी थोड़ी होती थी, एक बीबी बेगम थोड़ी होती थी, 100 हजार हरम होता था। पूरा एक 50 एकड़ में बस वही उनके लिए बेगमों को रखने की जगह होती थी। ये हैसियत थी उनकी महिलाओं की उस जमाने में। ये महिलाओं की बात करते, ऐसे रखते थे। और गंदगी बढ़ने लगी तो जिनको गुलाम बनाया था इन लोगों ने, और जो हिंदू धर्म त्यागने को राजी नहीं थे, उनको कहा या तो तुमको मुसलमान बनाएंगे या तुमको काट डालेंगे, और नहीं तो तुमको सफाई करना होगा, तुम सफाई का काम करो। हमारे देश के वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को त्यागना उचित नहीं समझा, मलमूत्र ढो दिए अपने धर्म को बचाने के लिए, आज हम उन्हें अछूत कहते हैं, आज उन्हें हम अस्पृश्य कहते हैं, और खुद को बड़े जाति का कह के गर्व और अहंकार करते हैं। वास्तव में प्रणाम करने के योग्य वो हैं जिन्होंने धर्म नहीं त्यागा, छोटे काम करने स्वीकार कर लिए, इसलिए कि अभी आंधी आई है, झुक जाता हूं, धर्म नहीं छोड़ूंगा। कितने दिन टिकेंगे ये, फिर हमारा धर्म वही होगा। हमसे भूल हुई कि हमने उनको छोटा समझ लिया, हमने उनको नीच समझ लिया, और हमने छुआछूत का, अरे तुम्हारे ही मलमूत्र को साफ करने वाले। अब कितना सुंदर मैंने फेसबुक में पढ़ा और व्हाट्सएप में, छोटा बच्चा कहता है, मां हाँ कूड़े वाला आया है, तो मां या पिता आके उसको कहते हैं, बच्चे ऐसे नहीं बोलते, तो वही तो कूड़े वाली आई है कूड़ा उठाने के लिए। बोला नहीं, ये तो कूड़े वाले हम लोग हैं, कूड़ा हमने पैदा किया, ये तो हमारी मां है, तुम्हारी मां से भी श्रेष्ठ है। तेरी मां कूड़ा पैदा करती है, और एक ये मां है जो सारे कूड़े को तेरे घर से साफ कर देती है। महान वो है कि महान ये है? बोलो, विचार देखो। छोटा बच्चा कहता है मां कूड़े वाली आई है, पिता कहता है कूड़े वाली वो नहीं, कूड़े वाली तुम्हारी मां है, दिन भर कूड़ा जमा करते रहती है। वो तो तुम्हारे मां और हम लोगों के द्वारा जमा किए गए कूड़े को उठा के ले जाएगी और हमारा घर साफ कर देगी। वो कैसे कूड़े वाली होगी? वो कैसे नीच है? नीच तो हम हो सकते। विचार देखो, हिंदू परंपरा और सनातन परंपरा के विचार कितने उच्च हैं, लेकिन राक्षस हर जगह होते हैं। राक्षसों ने दोनों ही जगह, जातियों में जिन्हें आप बांटे हो, उधर भी राक्षस हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और उधर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती उनके साथ मिलकर हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, नारा चल रहा है। इसलिए सनातन परंपरा के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें अपने भीतर के कुरीतियों को दूर करना है। महान मानना है उनको जिनके वंश में कहते हैं मलमूत्र जिसने साफ किया, उनको तो प्रणाम करो भाई 2 बार जा करके। ये वाह,
इतने कठिन परिस्थिति में भी तुमने हिंदू धर्म का परित्याग नहीं किया। गंदगी उठाना स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म नहीं त्यागूंगा। ये वही लोग थे हिंदुओं में जो ग्रहण नहीं किए इस्लाम, छोटे काम करके रह गए, और बाद में हम लोगों ने अन्याय किया उनके साथ, हम उनको छोटा ही मान लिया, छोटे हैं और हम बड़े हैं। और वास्तविक नीच जिसे भारतवर्ष आज तक कहता रहा कि ये नीच जाति के हैं, अरे शर्म करो, नीच तुम हो। वो तो बड़े महान लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा की है। अरे नीचों, तुम्हारे ही कूड़े और मलमूत्र को साफ करने वाले लोगों को तुमने नीच कह दिया, तुम्हारी गंदगी को साफ करने वालों को तुमने नीच कह दिया। 5 से 8 साल 7 साल तक तुम्हारी मां तुम्हारे मलमूत्र को धो पोंछ के रोज फेंक फेंक के डाइपर से निकाल निकाल के फेंकती है तो तेरी मम्मी बन गई है। और तुम्हारे निकाले हुए मल को जो अपने मस्तक पे उठा करके भारत की बरसों तक सेवा किया, वो नीच हो गए। वो तुम्हारी मां न हुई? उसमें मम्मी के भाव ना आए तुम्हारे? वो तेरी मां से भी महान है। तेरी मां तो बड़ी साधारण महिला है जिसने अपने कोख से पैदा हुए बेटे का मलमूत्र साफ किया। पर उस मां के विषय में क्या कहोगे जिसने तुम्हें पैदा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे मलमूत्र को अपने माथे पे ले जाकर के दूर फेंका? क्या वो तुम्हारी मां नहीं है? तेरी मां से करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ वो मां है, क्योंकि तेरी मां में तो स्वार्थ है, तुझे ही पैदा किया है, अपने गर्भ में रखा है और तेरी सेवा कर दी। काय बात की महान है वो? किस बात की महान है? उसकी माया, उसकी ममता, पैदा किया इसलिए तुम्हारे मलमूत्र धो दिए। उन माओं के विषय में क्या कहोगे भारतवर्ष में? क्योंकि हमें याद है, हम बचपन में जब थे उस समय ये सुलभ शौचालय, ये सेप्टिक नहीं हुआ करता था, कमाऊ पखाना बोलते थे उसे। ऐसे बनाया रहता था, एक छेद रहता था, नीचे डब्बा रखा रहता था बड़ा, और हर एक दिन में वो आती थी मैया और मस्तक पे ले जा करके, अरे इसे वृंदावन में जिनके उस पात्र से निकाल के और हमारे हरिराम व्यास जी पकौड़ी खा गए थे, और 56 स्टेट के हमारे गोस्वामी जी सारे राजा छोड़ के भाग गए, परिवार छोड़ के भाग गया कि ये नीच हो गए, अछूत हो गए। पुरोहित 56 स्टेट के उनको भी अछूत बना दिया उनसे छूने के कारण। और भारतवर्ष कहता है कि नहीं नहीं, इतना कोई छुआछूत नहीं था, जानबूझ के इसको फैला था। भाई कोढ़ था तो स्वीकार क्यों नहीं करते? जबरदस्ती क्यों कह रहे हो कि नहीं था? माना है तुमने छुआछूत, तुमने सम्मान नहीं दिया उनको। आदमी कर्मों से महान होता है, विचारों से महान होता है। मुझे इस बात का गर्व है आज ये कहने में कि मैं भी जब छोटा था तो ऐसा मैंने देखा था, पर आज मुझे संतोष और सुकून इस बात का है कि मैं उसको मैया कह के बुलाता था। और आज एक बात आपको बताता हूं, मैंने छुप छुप के अपने घर से पैसे चोरी करके उनको दिए। मुझे भी थोड़ा तो गर्व है अपने मां बाप पर जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, कि उनके संस्कार कुछ न कुछ मेरे भीतर आए हैं। मैं उनको धिक्कार नहीं दे सकता पूरी तरीके से। न ही गद्दारी है मेरे रक्त में, न सनातन धर्म के प्रति, न राष्ट्र के प्रति। तो वो पूज्य है मेरे लिए। हालांकि मैं परम पिता और परम माता को ही मानता हूं, राधा रानी और कृष्ण को।
लेकिन अनादर के भाव नहीं रहते मेरे मन में उनके लिए कभी भी। जो चीजें स्वीकार करने योग्य नहीं थी उन्हें मैं कभी स्वीकार नहीं किया, कभी आदर नहीं दिया। तो जो चीजें गलत थीं उसे गलत कहने का साहस जिस समाज में नहीं होता वो समाज टूटता है और विखंडित होता है। छुआछूत थी तो छाती ठोक के कह सको कि गलती हुई है हमसे, हमने माना है। एक बात और कहता हूं, नया भारत है, हाथ जोड़कर पूरे भारतवासियों से कहता हूं, भूल जाइए अपने पुराने दिनों को। जो गलत और गंदी चीजें हुई हैं हमारे जीवन में, भूल जाइए। आज अगर जो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि नया भारत बने, सनातन परंपरा में हम सब एक हो जाएं, तो एक दूसरे को गले लगाने का प्रयत्न करें। पूर्व की गलतियों के कारण एक दूसरे को गाली देने का काम न करें, इससे भारत टूटेगा, इससे जातिवाद और बढ़ेगी और जातियों पे सरकार बनेगी। सरकार बननी चाहिए भारत पर, वंदे मातरम पर, मां भारती के लाल पर। हम भारतवासी सनातन धर्मावलंबी एक हैं। हमारे भाई बहन की गरीबी हमारी है, हमारे भाई बहनों का दुख हमारा अपना दुख है। केवल मौखिक नहीं, कर्म में इसे करके हम दिखाएं। भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, उसका एक कारण यह भी होगा। और ये न होगा तो तुम कितना भी ज्ञान बांच लो, ये जब खंड खंड और टुकड़ों में हम बटे रहेंगे तो इतना मोटा भारत से ऐसा बन गया है। भारत ऊपर में ऐसी मुंडी हो गई है कश्मीर की, उसमें भी छुरा लगाए हुए हैं पाकिस्तान, आतंकवादी, चाइना। वो काट ही रहे हैं उसको दिन प्रतिदिन, कब न मुंडी काट ले जाएं। लेकिन 370 हटने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान राम और कृष्ण प्रसन्न है भारत के ऊपर और भारत की मुंडी की रक्षा करना चाहते हैं। मुंडी बच जाए उनका, भारत माता का। और यही श्रेष्ठ तरीका है नए भारत के निर्माण का, सनातन धर्म के रक्षा का।